Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand and revise the topic to know our numbers in this worksheet. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. So let's recall आज हमें क्या क्या सीखना है, दोबारा से क्या रिवीजन करना है. एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स. तो ये चारों टॉपिक्स हमें पहले सीखने हैं और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है. सो देखते हैं एक बार. एडिशन ऑफ नंबर्स मीन्स टोटल सम ऑफ नंबर्स एडिंग देम टुगेदर. यानी एडिशन ऑफ नंबर का मतलब होता है कि सबको एक साथ इकट्ठा करना या उनका सम निकालना. बहुत ईजी है. जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 536 और उसमें 385 को हमने प्लस करना है. तो सबसे पहले हमें उसको लिखना है और उसके ऊपर ये जो OTH लिखा होता है, इसका मतलब होता है वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस. अब ये याद रखना है, जो सेकंड नंबर लिखना है ना, उसमें ये ध्यान रखना कि डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, तभी आपका कोई एडिशन का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन या डिवीजन का क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा. ठीक है. फिर एक प्लस का साइन लगाना है, जो कि ये ऐड का साइन है, एडिशन का साइन है. अब कैसे करना है देखो. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 6. और हमें ये याद रखना है कि चाहे हम कुछ भी करें, जैसे हम प्लस करें या माइनस करें या फिर मल्टीप्लिकेशन करें, 3 चीजों के लिए मैंने बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं. कहां से? राइट हैंड वाले नंबर से. तो सबसे पहले हमें 6 और 5 को प्लस करना है. 6 + 5 कितने होते हैं? 11. अब 11 तो पूरा नहीं लिखेंगे, 11 का हम वंस प्लेस का 1 लिखेंगे और 11 का टेंस प्लेस का 1 यहां पर चला जाएगा. ओके, यहां पर जैसे कि मैं इस सेकंड स्टेप में लगा देता हूं यहां पर. तो अब पहले हमें इसको ऐड करना है जो हमने इसके ऊपर लिखा, फिर 3 को 1 + 3 4, 4 + 8 12. अब 12 भी पूरा नहीं लिखना है, 12 का वंस प्लेस का 2 और जो 1 है वो नेक्स्ट वाले नंबर के ऊपर, जैसे कि थर्ड स्टेप यहां पर. अब पहले इसको काउंट करेंगे, 1 + 5 6, 6 + 3 9. आंसर इज 921. सेकेंड टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स मींस माइनस, टू टेक अवे फ्रॉम अ नंबर, यानी कि माइनस करना या फिर किसी नंबर में से हमें कुछ वापस ले लेना. जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल 824 - 456. तो सबसे पहले वही अपने क्वेश्चन को आपने ऐसे कॉलम वाइज लिखना है और डिजिट के नीचे डिजिट याद रखना है. और फिर कहां से स्टार्ट करना है? राइट हैंड से स्टार्ट करना है. अब देखो फर्स्ट स्टेप देखते हैं. 4 में से 6 तो हम नहीं माइनस कर सकते हो. आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं और आपको 6 अपनी सिस्टर या ब्रदर को देना, दे सकते हो? नहीं दे सकते ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, जो नेक्स्ट नंबर है उससे हम कहेंगे भाई एक आप हमें दे दो ताकि हम इसको कुछ दे सके. तो यहां से एक देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगला वाला क्या है, टेंस है, तो एक देने का मतलब क्या होता है, हम 10 दे रहे हैं, एक बार में हम 10 चीजें दे रहे हैं. यानी जब 4 में 10 मिलते हैं तो वो बन जाएगा 14. अब 14 चॉकलेट्स हो गई तो 6 तो दे ही सकते हैं. तो 14 - 6 = 8. अब लेकिन यहाँ पे 2 की बजाय कितना रह गया? 1 ही रह गया. ठीक है. अब 1 में से 5 नहीं माइनस हो सकते, तो ये नेक्स्ट वाले से मांगेगा 1. तो जब इससे मांगेगा तो यहाँ पर हो गए 11 और यहाँ पर हो गए 5. तो 11 में से 5 गए 6, माइनस हुए 6 और 8 की बजाय क्या रह गया था? 7 रह गया था. तो 7 में से 4 - 3, तो इस तरह से नंबर आ जाएगा 368. ठीक है. नाउ थर्ड टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स मींस प्रोडक्ट और एडिंग अ नंबर टू अ नंबर रिपीटेडली. मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्रोडक्ट निकालना. प्रोडक्ट भी लिखा हो सकता है, यानी एक सेम नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करते रहना. तो फॉर एग्जाम्पल 123 को 13 से मल्टीप्लाई करना. अब देखो 13 से मल्टीप्लाई करना, अगर 13 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड है, बहुत इजी आप कर सकते हैं अगर 20 तक आपको टेबल्स आते हैं. अगर 20 तक नहीं भी आते तो 10 तक आने तो बहुत जरूरी है, और आज ही आप 10 के टेबल 10 तक, अप टू 10 तक आप उसको लर्न करें. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो हमें नंबर लिखना है 123, उसके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट 13 लिख दिया. अब मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो पहले 3 की टेबल आपको रीड करनी है और सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले 3 की टेबल 3 तक, 3 3s are 9, फिर 3 2, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3.
अब जब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे ना, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आंसर में एक जीरो अपने आप लगा दो। फिर 1 3 जार 3, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1। अब ये जो दोनों नंबर्स आए इनको आपस में हमें प्लस करना है, वही एडिशन करना है। 9 + 0 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5 एंड 1 का 1। तो आंसर इज 1599। दिस इज योर आंसर, है ना इजी। नाउ डिवीजन ऑफ नंबर्स मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कुछ लोगों में किसी चीज को, तो हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, या रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन, यानी हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक हमारे पास जीरो ना हो जाए, उसको भी हम डिवीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 256 को 8 से डिवाइड करना है, तो जब भी याद रखना जो फर्स्ट नंबर होता है उसको तो हम इनर साइड पे रखते हैं, अंदर रखते हैं, और जो बाद में नंबर होता है सेकंड नंबर उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक है। और ये होता है डिवीजन का साइन। अब आपको क्या करना होता है, 8 के टेबल को सबसे पहले तो देखो बाहर जितनी डिजिट है अंदर भी उतनी डिजिट लेनी होती है। तो अंदर तो केवल अंदर जो डिजिट है अगर हम 2 लेते हैं तो बहुत छोटी है, तो हम 2 के साथ 5 मिला के 25 बना देते हैं। अब 8 की टेबल में या तो 25 आ जाए या 25 से कम आ जाए। तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 32 रख सकते हैं इसके नीचे, माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम 8 3 जार 24 रख देते हैं, ठीक है। अब माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। तो 5 में से 4 माइनस हुआ 1, और 2 में से 2 हुआ 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से एक डिजिट उतार लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16। अब 8 की टेबल में 16 आया या 16 से कम, तो 8 2 जार 16, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कोई नंबर भी नहीं बचा, और यहाँ पर हमारा ये 0 भी बच गया। तो आंसर क्या हुआ, सॉरी आंसर ये नहीं होगा, आंसर इज 32। तो आंसर क्या हुआ, 32। सो नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिस, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, अब हम इनको एक न्यू पेज पे करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो हेयर इज योर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको कॉलम वाइज लिखना है। तो 450 यानी 450। अब इसके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट, और ऊपर आप लिख सकते हैं OTH यानी 1s प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। प्लस करोगे 0 की 0, 5 + 2 7, और 4 + 1 5। दिस इज योर आंसर। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है 843 को में से 628 को। तो पहले इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, और डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 में से 8 नहीं माइनस हो सकती, तो ये क्या करेगा, एक बोरो करेगा, 4 में से एक बोरो करेगा, तो यहां पर बन जाएंगे 13, ठीक है। तो 13 में से 8 गए कितने, 5। अब यहां पर कितना रह गया, 3 रह गया। 3 में से 2 गए 1, और 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 263 को आपको 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करोगे, 8 की टेबल को करोगे, 8 3 जार 24, 24 का 4, और यहाँ पे 2 पहुंच गए बाकी के, तो 8 6 जार 48 + 2 50, ठीक है। अब 50 का 0 और 5 पहुंचे यहाँ पर, 8 2 जार 16 + 5 21, ठीक है। नाउ 3 से करने से पहले हम एक 0 अपने आप से लगा देंगे। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18 का 8, और यहां पर अब इसके ऊपर और लिख देता हूं, 1 पहुंच गए यहां पर। 3 2 जार 6 + 1 7, ठीक। अब इनको आपस में आपने प्लस करना है, 4 का 4, 9 का 9, 1 + 8 9, एंड 2 + 7 इज ऑल्सो 9। दिस इज योर आंसर, 9994। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन पहले बताएंगे डिवीजन का, फिर बाहर लिखना है 25 और अंदर लिखना है 2375। अब देखो मैंने बताया था बाहर जितने डिजिट होते हैं अंदर भी उतने डिजिट लेते हैं, लेकिन 23 तो कम है, तो हम एक डिजिट और मिला लेते हैं, तो बन गया 237। अब 25 के टेबल में या तो 237 आ जाए या उससे कम आए। अब देखो ये आप कहोगे हमें 25 का टेबल नहीं आता, लेकिन आप सीधा ध्यान से देखो, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 250, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 से करके देख लो, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका आंसर
220। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1। अब आगे तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है। अब ऊपर से हमने 5 को नोट डाउन किया तो 125, पहले यहाँ पे 9 लिख दूंगा, ठीक है। तो 25 की टेबल में 125 या उससे कम, तो ये सीधा ही 5 पर जाता है। 25 5 आर 125 और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। आंसर इज 95। ओके, नाउ विल मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज राधा ब्रॉट 15 गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम बाजार। राधा 15 फूलों की माला बाजार से लेकर आई। हिज ब्रदर राजू ब्रॉट अ 22 गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द मार्केट। और जो उसका भाई राजू था वो 22 माला लेकर आया फूलों की। गार्लैंड का मतलब माला होता है, ठीक है। टेल हाउ मच द टोटल गार्लैंड्स ऑफ बोथ विल बी। अब उनके पास, दोनों के पास मिला के कितनी गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं। सो अब हम इसको करके देखते हैं। तो जब भी टोटल पूछा जाता है हम उसको प्लस करते हैं। तो आप लिखोगे राधा बॉट, यहां पे ब्रॉट लिखना है। राधा ब्रॉट कितना, 15 गार्लैंड्स एंड हर ब्रदर राजू ब्रॉट, यहां पे लिखना है राजू ब्रॉट कितने, 22 गार्लैंड्स, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल आपने प्लस करना है। 5 + 2 7, 1 + 2 3, 37 garlands they have. Okay, this is your answer. Now sixth question. Pankaj took goods worth rupees 350 from the shopkeeper. पंकज ने दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदा। ही गेव 500 रुपीज टू द शॉपकीपर। उसने 500 रुपए शॉपकीपर को दिए। टेल हाउ मैनी रुपीज द शॉपकीपर विल रिटर्न टू पंकज। आपको बताना है कि दुकानदार पंकज को कितने रुपए वापस करेगा। बहुत ईजी है, आपने क्या करना है, आपने 500 दे दिया और 350 का आपने गुड्स लिया, तो आपको क्या करना है, माइनस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पंकज टुक गुड्स वर्थ, वो था 350, ठीक है। पहले तो आप इसको ऐसे लिख दें 250 रुपीज, ठीक। ही गेव, जो दे रखा होता है पहले हम वो लिखते हैं। ही गेव 500 रुपीज, ठीक। शॉपकीपर will return to पंकज। क्या करना है आपको, 500 में से रुपीज में से 350 रुपीज को क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 0 0, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकते, तो हम यहाँ पर एक इसको बोरो करेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, तो 10 - 5 5 और यहाँ रह जाएंगे 4, 4 - 3 1। आंसर इज कितने रुपीज वापस करेगा, 150। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इफ देयर आर 18 ग्रेप्स इन वन बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी एक अंगूर के एक गुच्छे में 18 ग्रेप्स हैं, देन हाउ मेनी ग्रेप्स विल बी देयर इन 4 सिमिलर बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी ऐसे ही 4 गुच्छे अंगूरों में कितने अंगूर होंगे। तो आपको एक का दे रखा है और आपको ज्यादा करना है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आप लिखेंगे 1 bunch has 18 grapes, ठीक है। देन 4 bunches have 18 multiply by 4 grapes, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, अब 4 8s are 32, तो 32 का 2 और यहाँ पर पहुँच गए 3, 4 1s are 4 + 3 7, तो यहाँ पर कितने आ गए, 72 grapes इज योर आंसर। Now last question, we have 42 plants
and they have to be planted in 6 beds, then how many plants will be put in each bed? जब हमें ईच डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें डिवीजन करना होगा। 42 प्लांट्स हैं, उनको 6 बेड्स यानी 6 क्यारियों में हमें इक्वल लगाना है 42 प्लांट्स को। तो हर क्यारी में, हर बेड में कितने कितने प्लांट्स आएंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज टोटल प्लांट्स कितने हैं, 42 प्लांट्स, ठीक। और दे हैव टू बी प्लांटेड इन कितने बेड्स हैं, 6 बेड्स। आप लिखेंगे ईच बेड हैज कितने आएंगे, आपने 42 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले आप साइन बनाएं, 6 को बाहर रखें, 42 को अंदर। बाहर कितने डिजिट हैं, 1, अंदर भी 1, नहीं काम बनेगा तो हम दोनों डिजिट को ले लेते हैं। 6 की टेबल में या तो 42 आए या 42 से कम आए। तो 6 1 3, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड 6 7 42। पूरा ही खत्म हो गया ये। तो कितने आ गए प्लांट्स, तो आप लिखेंगे 7 प्लांट्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।